हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एसजीएस क्लासेस। ये हमारी तरफ से चलाया गया एक अभियान है जिसमें हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो मीन्स एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, या जिनकी परिस्थिति सही नहीं है, उनके लिए हमने ये एक थोड़ी सी योजना टाइप आप बोल सकते हैं वो स्टार्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें मेरा नाम है गौरव कुमार तलवानी। इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। बाकी 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे हमारे सुनील सर हैं और दूसरे सर हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये चीज़ है, मैं आपको इंग्लिश में सारी क्लासेस दूंगा। ओके, इसके आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते। इससे हिंदी वाले मैं समझाऊंगा, हिंदी में बाय लैंग्वेज समझाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपना काम चलता रहेगा। आपको पढ़ना है, आप आइए, हिंदी इंग्लिश मीडियम आप ना देखें। ठीक है सर। और इसके बाद ये चीज़ है, अपने सबसे पहले आज जो फर्स्ट क्लास है एसएसजी क्लासेस की तरफ से मैं गौरव तलवानी आपका स्वागत करता हूँ इस क्लासेस में। सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहे कॉम्पिटिटिव पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेवल पे हैं, आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, 6 से अबव, अगर 6th क्लास से अबव अगर आप किसी भी क्लास में हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाला पढ़ सकता है या 6th क्लास वालों के लिए बनाई हुई है, वो वीडियो नहीं है। ये 6 से लेके जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री जियो आते हैं, वहाँ पे आपको मेरी तरफ से पूर्ण सहमति मिलेगी मेरी। ठीक है, आपको बिल्कुल जीरो बेस लेवल से, जिनका बेस अच्छा नहीं है, स्कूलिंग देखो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, हम मजे मजे में निकाल देते हैं, बाद में कॉम्पिटिटिव पेपर में हमारा बेस अच्छा नहीं होता और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी ये चीज़ है कि आपको जीरो लेवल से लेके बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड तक लेके जाया जाएगा। जीरो से स्टार्ट होंगे, हाई तक जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आइए, आप सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की स्टूडेंट्स ये चीज़ है, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड एनी अदर, बहुत सारे टॉपिक्स आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सबसे बड़ी पहले गलती ये करते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स देखा जाए, आज हम जैसे मैं आपसे सामने खड़ा हूँ हिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए, तो सबसे पहले जैसे हिस्ट्री है। ओके, आप कहोगे ठीक है सर, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या चीज़ हुई, क्या हुई, वो चीज़ें बेटा बात की चीज़ें हैं, वो अभी आपके यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। मीन्स जो हिस्ट्री है अपने, ये जो हिस्ट्री जो मैंने लिख रखा है हिस्ट्री इधर, ये हिस्ट्री का मतलब क्या है? मतलब सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके नाम का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, या आप डायरेक्ट ही ऐसे बस घुस जाएंगे भाई क्या चीज़ है, इसमें क्या है, क्या करना है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है अपना। सबसे पहले अपन को पता करना है कि हिस्ट्री है जो अपन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है किस बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री क्या चीज़ है? हिस्ट्री ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ओके, ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट मतलब क्या हुआ, जितनी भी आज के टाइम में अपन यहाँ है, 2020 चल रहा है। ओके, बट ऐसी बहुत सी अपन की प्रजातियां जो पीछे जा चुकी है, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, उनके बारे में पता करना। ओके, और पिछले टाइम में क्या क्या इवेंट्स हो रखे हैं उसको पता करना, उसको हिस्ट्री कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, उसको पता करना हिस्ट्री कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हो गई हिस्ट्री किसे कहते हैं, जो पिछला अपन मतलब जो भी हमारे पूर्वज वगैरह रह रहे थे उनके बारे में पता पढ़ना, वो कैसे रहन सहन था, इन सबको हम हिस्ट्री कहते हैं। दूसरी बात ये हुई स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, जैसे सोर्स का मतलब होता है जाने किस प्रकार से, जाने भाई हिस्ट्री। ठीक है, हो गई। अब अगर अपन को आजकल के टाइम में तो क्या है, सब कुछ गूगल वगैरह पे हो गया है। ओके, बट क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, जैसे पिछला कोई टाइम है जहाँ पे हम नहीं थे। ठीक है, अभी जैसे हमारी एज 20 है, 22 है, उससे पहले वाला टाइम होगा, उसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स? तो वो होते हैं सोर्सेस, मतलब किस प्रकार से आप जाने की हिस्ट्री कैसे घटित हुई, भाई कैसे पता पड़ेगा भाई हिस्ट्री में ये चीज़ें हो रखी है। ओके, तो इसके लिए मेन चीज़ होती है, मेन सबसे दो मेन सोर्स होते हैं हिस्ट्री के। सबसे पहले आएगा आपके पास लिटरेरी सोर्सेज। ओके स्टूडेंट, लिटरेरी सोर्सेज मतलब होता है रिटन सोर्सेज।
ओके, पुराने टाइम के कोई महात्मा वगैरह हुए होंगे या किसी कोई भी होंगे, जैसे दरबारी वगैरह जो होते हैं जो कि लिखते हैं अपने बारे में, उनके बारे में स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे लिटरेरी सोर्सेज है, इसका मतलब होता है उन्होंने लिखा हुआ होगा। पहले पाम ट्रीज होते थे, ठीक है, वो पत्तों की जड़ बोलते हैं जिनको, उनके ऊपर लिखा करते थे लोग, ठीक है। पत्थर होते थे, पत्थर, स्टोन्स के ऊपर भी लिखा करते थे, राजा महाराजा लिखा करते थे, उनके दरबारी लिखा करते थे, जो बड़े बड़े संत महात्मा होते थे वो लिखा करते थे, ठीक है। तो उनमें से जी काफी तो ये प्रॉब्लम थी कि जो काफी सारे जो थे जो लिटरेरी सोर्सेस, वो एक्चुअली क्या हुआ, जैसे पाम पे लिखे हुए थे तो उन पे दीमक लग गए, या कुछ पेपर वेपर टाइप में लिखे हुए थे तो उन पे दीमक वगैरह लग गए। बट जैसे जो और कुछ बच गए उनमें से, और दूसरी चीज है जो पत्थर पे लिखे हुए थे स्टूडेंट्स, तो उनके बारे में ये चीज थी कि जो पत्थर पे लिखा हो तो कोई नहीं मिटा सकता, तो वो चीज थी कि वो आज भी उसी रूप में है, ठीक है। तो ये तो बात हुई लिटरेरी सोर्सेज की जो मतलब लिखित होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, बुक्स हो गए, प्लेस हो गए, ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले जैसे बुक्स हो गई तो वेद्स के बारे में आपने सुना होगा, पुराण के बारे में आपने सुना होगा। तो इन चीज़ों से हमको हमारा इतिहास पता पड़ता है, अपन को हमारी हिस्ट्री पता पड़ती है कि हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स घटित हुए थे, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जो दूसरा सोर्स आता है वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है, या आर्कियोलॉजिक सोर्सेस। ये क्या है, आर्कियोलॉजिक मतलब क्या हुआ सर, इसमें होता है ये साइट्स होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ये सब क्या चीजें हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। ये हमें खुदाई पे या किसी भी प्रकार से हमें मिली है, जहाँ पे जो जैसे इसका एग्जांपल की तरह अगर आप देखें तो जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, कॉइन्स हो गए। अब कॉइन्स के हिसाब से अलग अलग राजा थे, अलग अलग राजा के शासनकाल में उनके अलग अलग कॉइन्स हुआ करते थे, ओके। तो उस कॉइन से हमें पता पड़ता है कि हाँ भाई ये इस समय का था, ये कॉइन इस समय का है, मतलब इस समय ये राजा था, ठीक है। बिल्डिंग्स कैसे होते हैं, जैसे सर आप ये मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, बहुत सारी सभ्यता है जो हमें मिली है, ठीक है। तो उस सभ्यता से क्या है, उसमें बिल्डिंग्स होती है, कुछ ढांचे वाचे बन रखे होते हैं, उससे पता पड़ता है कि ये कितनी साल पुरानी है, ओके सर। ज्वेलरीज हो गई, इन सब से ये हमें चीजें पता पड़ती है कि ये कितने साल पुराना है, क्या चीज है क्या नहीं है, ओके। दूसरी बात स्टूडेंट्स आपसे करना चाहूंगा, जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ओके, जो खुदाई का कार्य करवाते हैं या जो भी मतलब जो पास्ट से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट रखते हैं उन पार्ट का, तो उसमें क्या चीज होती है सर, ये होता है, ये एक लेवल हो गया जैसे अपना, ओके, ये लैंड सरफेस है अपना, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब जैसे अगर अपन ने खुदाई करने स्टार्ट की, खुदाई की अपन, नीचे अपन गए 10 किलोमीटर तक गए, ओके, 10 किलोमीटर गए तो सर उसमें क्या होगा, 10 किलोमीटर में कोई चीज पूरा नहीं मिली तो अपन ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये 10 किलोमीटर तक नीचे कोई अगर अपन को कोई ऐसा कोई बिल्डिंग वगैरह टाइप में तो नहीं कह सकते अभी के टाइम में, बट ये चीजें हैं जैसे कोई पत्थर वत्थर मिल गए, कोई ज्वेलरी मिल गई, तो इतना कह सकते हैं कि ठीक है ये 5-7 साल पुराना होगा, 10 साल पुराना होगा। और नीचे आप जाओगे 20-25 किलोमीटर के आसपास, और उससे नीचे जाओगे तो उस हिसाब से अपना क्या है कि जो पास्ट इवेंट्स है उनका एक पीरियड फिक्स किया जाता है, जितना आप अंदर जाओगे उतनी पुरानी चीजें आपको मिलेगी। तो वो हो गया स्टूडेंट्स, ओके। दूसरी एक चीज और मैं सोर्सेज में जोड़ना चाहूंगा, वो है अपनी ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग क्या होता है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट समझ गए होंगे, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये होता है यात्रा बतान। आपने बहुत सारी कवि वगैरह के यात्रा बतान सुने होंगे, जिसमें वो बताते हैं कि भाई हमने सफर किया, हमने सफर में क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किए, वो चीजें बताई जाती है। तो ट्रेवलॉग क्या है, A travelogue is an expense report, a journal or literary. It's a book about the traveling. Okay? इसमें क्या होता है, जैसे पुराने टाइम में बहुत सारे मतलब राजा महाराजा के टाइम में बाहर से, जैसे चाइना से हो गया या कई बाहर से जो बाहर के देश थे वहां से लोग इंडिया आते थे। इंडिया आते थे, वो इंडिया के कल्चर को देखते थे, तो वो अपनी क्या किताब या प्रशस्ति बना लेते थे भाई, जिसमें सब लिखा रहता था कि भाई हमारी ये चीजें हमने ये सब देखा है उधर, वो ले जाते थे। तो उससे भी हमको पता पड़ता है कि उन्होंने उस टाइम में क्या देखा, उस टाइम का राजा कौन था, उस टाइम की क्या कहते हैं सराउंडिंग्स कैसी थी, तो वो सब हमें पता पड़ता है ट्रेवलॉग से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने बस एक हिस्ट्री का मतलब एक स्टार्टिंग पढ़ी है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और कल हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और इन सब के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में।
ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब